ओम नमः शिवाय। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे जेठ मास की कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली यानी कि जून में पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि कब रहेगी और प्रदोष का व्रत कब पड़ेगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस बार अगर आप प्रदोष व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप करें या नहीं करें। जिस प्रकार एकादशी का दिन भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय होता है, उसी प्रकार त्रयोदशी का भी दिन भगवान शिव जी को बहुत प्रिय होता है। प्रदोष के व्रत का महत्व उसके दिन के अनुसार होता है, यानी कि जिस दिन प्रदोष व्रत पड़ता है उसी दिन के हिसाब से उसका महत्व होता है। प्रदोष व्रत अगर सोमवार को पड़ता है तो उसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। ऐसे ही अगर शनिवार को प्रदोष व्रत पड़ता है तो उसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। वार के अनुसार जो भी प्रदोष व्रत पड़ता है उसका महत्व भी अलग अलग होता है। मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत या फिर मंगल प्रदोष व्रत कहा जाता है। इसका महत्व भी अलग होता है। आइए अब जान लेते हैं कि इस बार जून का पहला प्रदोष व्रत कब पड़ेगा। पंचांग के अनुसार जेठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत होगी 4 जून को रात 12:18 पर, यानी कि 12 बजे तक 3 तारीख रहेगी। 3 तारीख के बाद 12:18 पर 4 तारीख लग जाएगी और इसके बाद 4 जून को रात 10:01 पर इसका समापन होगा। ऐसे में प्रदोष व्रत 4 जून को रखा जाएगा, जो कि मंगलवार का दिन पड़ेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 4 जून को रात 7:16 से रात 9:18 तक, जो कि 2 घंटा 1 मिनट का समय रहेगा। इस दिन भद्रावास योग भी बन रहा है। जेठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि मंगलवार 4 जून को रात 10:01 तक रहेगी और तभी से भद्रावास योग बन रहा है। भद्रावास योग पूरी रात तक रहेगा। भद्रावास में भगवान शिव जी की उपासना करने से व्यक्ति को हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। भौम प्रदोष व्रत पर सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। इस योग का निर्माण 4 जून देर रात 10:35 से हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग 5 जून सुबह 5:23 तक रहेगा। इस योग में शिव जी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को अक्षय फलों की प्राप्ति होती है और शुभ कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। जैसा कि इस बार प्रदोष व्रत मंगलवार को पड़ रहा है, अतः इस प्रदोष व्रत को मंगल प्रदोष व्रत या फिर भौम प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव जी की पूजा के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा की जाती है। जिसकी कुंडली में मंगल दोष है वो भौम प्रदोष व्रत यानी कि मंगल प्रदोष व्रत को उसको जरूर करना चाहिए। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या फिर आप नहीं खरीद पा रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी खरीदने में बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, तो आप मंगलवार प्रदोष व्रत को रख सकते हैं। इससे आप प्रॉपर्टी अपनी आराम से खरीद सकते हैं। उसमें जो भी अड़चन आ रही हैं वो नहीं आएंगी और आप बहुत ही जल्द घर, मकान या प्रॉपर्टी कुछ भी खरीद पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके भाइयों या आपके रिश्तेदारों में कोई अनबन चल रही है तो आप इस व्रत को कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके रिश्तेदारों या फिर आपके भाइयों में जो भी मनमुटाव है वो दूर होता है और पारिवारिक रिश्ते भी मजबूत होते हैं और घर में सुख शांति आती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि अगर आप पहली बार व्रत रखने जा रहे हैं तो आपको व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस बार शुक्र अस्त है। ऐसे में जो लोग व्रत को शुरू करना चाहते हैं उनके मन में बहुत सी कंफ्यूजन चल रही होगी, तो आपकी कंफ्यूजन दूर करते हुए आपको बता दें कि शुक्र अस्त का किसी भी व्रत को शुरू करने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप इस बार प्रदोष व्रत को शुरू करना चाहते हैं तो आप बेझिझक शुरू कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष व्रत को आपको कृष्ण पक्ष से ही शुरू करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार प्रदोष व्रत अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप उसको कृष्ण पक्ष से ही शुरू करें। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब प्रदोष व्रत को शुरू करते हैं तो कृष्ण पक्ष से शुरू करते हैं और वो सिर्फ कृष्ण पक्ष के ही प्रदोष व्रत रखते हैं, या फिर वो शुक्ल पक्ष के ही प्रदोष व्रत रखते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप प्रदोष का व्रत की शुरुआत करते हैं तो आपको महीने में 2 बार प्रदोष व्रत रखना है, यानी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही प्रदोष व्रत आपको रखने हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत रखें या फिर आप शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत रखें। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर आप इस बार प्रदोष व्रत को शुरू कर रहे हैं तो वो मंगलवार का दिन पड़ेगा, तो यानी कि जब भी मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत आएगा तो वो उसी दिन प्रदोष व्रत रखते हैं। अगर उनकी कुंडली में मंगल दोष है तो वो लोग सिर्फ मंगलवार को ही पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रखते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सभी प्रदोष व्रत रखने हैं, तभी आपको इसका पूरा फल मिलेगा।
कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा मंगल खराब है या फिर मेरा शनि खराब है, तो हम मंगलवार को ही प्रदोष व्रत रखें या फिर शनिवार को ही प्रदोष व्रत रखें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसा नहीं आपको करना है। आप सभी प्रदोष व्रत आपको रखने हैं। हाँ, बस आपको ये संकल्प लेना है कि आप कितने प्रदोष व्रत, कितने दिनों तक प्रदोष व्रत रखना चाहते हैं। आप पूरे जीवन काल तक ये व्रत रखेंगे या फिर आप 1 साल 2 साल, जितने भी प्रदोष व्रत का आप इस बार संकल्प लेंगे, उतने ही प्रदोष व्रत को आपको करना भी पड़ेगा। ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप कितने प्रदोष व्रत का संकल्प लेते हैं। आप जितनी आपकी क्षमता हो, आप उतना ही संकल्प लीजिए, उसी हिसाब से आप व्रत को करिए। इस बार मंगलवार को प्रदोष व्रत पड़ रहा है, तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको भगवान शिव जी की पूजा करने के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा करनी है। आज के दिन आपको हनुमान चालीसा या फिर सुंदरकांड ज़रूर पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है, कष्ट दूर होते हैं और आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो सारी बाधाएं दूर होती हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।